मगरबी सरहद में अफगान तालिबान की शरंगेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सियासी क़यादत की अहम बैठक। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में बड़े फैसले मुतवक्के। चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक होंगे। मुल्क में मुक़ीम अफगानों की वापसी पर भी अहम फैसला मुतवक्के। वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी नाकाबिल कबूल। अफगान अबूरी हुकूमत को मसाइल का मुस्तकिल हल निकालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वत कार्रवाई, दीगर 3 खारजी कैंप के बाहर ही मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के वक्त की क़यादत वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुताबिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम दोहा में मुज़ाकरात करेंगे। दहशतगर्दी से खैबर पख्तूनख्वा सबसे मुतासिर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत कर दी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं ऑपरेशन के मामले पर इत्तेफाक होना चाहिए। सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी है। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानते, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में तरक्की के लिए अमन चाहिए। हुकूमत का आज यौम तशक्कुर फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। जलाओ घिराव और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का दो टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिर्फ पुरतशद्दुद लोगों से हमने सड़क क्लियर करवाई। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात होते रहे। हर दफ़ा मुज़ाहिरीन की शराइत बढ़ती रही। गलत तासुर दिया गया कि तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात नहीं हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस में मैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मुलाकात में इक़्तिसादी इस्लाहात और 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र के खुसूसी नुमाइंदे लुत्फ़ी वाई सिद्दीकी से भी मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़जाना ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबे की क़यादत पर जोर दिया। टैक्स शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा? हुकूमत ने प्लान IMF को पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मज़ीद टैक्स इक़दाम तजवीज़ किए गए। सोलर पैनल्स, इंटरनेट सर्विसेज और दीगर शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF का सरकारी अखराजात कम करने का भी मुतालबा। सुहेल आफरीदी के सिर्फ नाम के वज़ीर आला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मामलात एडवाइजरी काउंसिल चलाएगी। काउंसिल में सुहेल आफरीदी को गाइड करने के लिए सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की पेश करदा तजवीज़ पर पार्टी की सीनियर क़यादत का इत्तेफाक। काउंसिल में सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आकिबुल्ला खान शामिल। सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर भी बतौर मेंबर शामिल होंगे। काउंसिल की सरबराही वज़ीर आला सुहेल आफरीदी करेंगे। जंग कभी मंसूबे के मुताबिक नहीं चलती। पाकिस्तानी कौंसलर हिशाम अहमद का भारत को जवाब। जेनेवा में जनरल असम्बली की फर्स्ट कमेटी के इजलास से खिताब में कहा एटमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बाहमी जिम्मेदारी, तहम्मुल और राब्ते पर कायम है। भारत की नई अस्करी हिकमत अमली इस तवाज़ुन को खत्म करने का इरादा जाहिर करती है। भारत समझता है जौहरी मुल्क पर रिवायती हमला करके खतरे से बच निकलेगा। खित्ते में अमन के लिए भारत झूठा बयानिया छोड़कर संजीदा मुज़ाकरात की तरफ आए।
चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका, अमरीकी आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें, पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, पेशा वराना तरबियत और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारजा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा, अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब भी किया। नेवल चीफ ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद पंजाब भर में मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्ज़िमान की तादाद 624 हो गई। पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से 5100 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने के केस में 11 मुल्ज़िमान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची के इलाके सोल्जर बाजार कादरी चौक पर शहरी से लूटमार, मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज़ ने हासिल कर ली। गार्डन पुलिस का दौरान पेट्रोलिंग डकैतों से आमना सामना, फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक की ताज़ा फहरिस्त में पाकिस्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में भी फ़िज़ाई मयार तशवीशनाक। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 5वें रोज भी जारी। इब्तदाई 4 रोज के दौरान 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। NEOC का कहना है कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी में वालिदैन और कम्युनिटी का किरदार इंतहाई अहम है। शहर कायद में बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल बंद। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद को ताले लग गए। 5 माह से तनख्वाहों से महरूम 400 से ज्यादा मुलाजमीन ने काम बंद कर दिया। अस्पताल की इमरजेंसी और वार्ड बंद। मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बेशतर इलाके पानी से महरूम। नॉर्थ नाज़िमाबाद गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी मुअत्तल। लियाकताबाद टाउन, अंचोली, गुलिस्तान जौहर में भी पानी की फराहमी बंद। 48 इंच की लीक होने वाली लाइन पर 2 रोज से मरम्मती काम जारी। सदर ट्रंप का रूसी हममनसब से टेलीफोन पर राब्ता। 2 हफ्तों में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हंगरी में होगी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, रूसी और यूक्रेनी सदूर से अलग अलग मुलाकातें हो सकती हैं। अगले हफ्ते दोनों ममालिक के आला सतह के हुक्काम की मुलाकात होगी। ट्रंप ने कहा, बाइडन बेवकूफ़ था, उसने जंगें रुकवाई नहीं बल्कि शुरू करवाई। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अब नवी रूस यूक्रेन की जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। रूसी सदर का कहना था कि गैर मुनसिफाना दबाव और मुकाबले के बावजूद रूस आलमी सतह पर नुमाया मुल्क है। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। जंगबंदी के ऐलान के बावजूद गजा में मज़ीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इमदादी सामान की फराहमी ताहाल। तातुल का शिकार। रफा क्रॉसिंग बंद। इसराइली हुकाम की जानिब से रफा क्रॉसिंग खोलने की कोई वाज़ेह तारीख नहीं दी गई। मगरबी किनारे में भी जारहत जारी। 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। काबिज़ फौज के घरों पर छापे भी जारी। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मुदाखलत करेंगे। मज़ामती तंजीम को गजा में घुस कर मारेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी का हमास गजा में कत्लेआम बंद करे वरना अमरीका के पास वहां जाकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अमरीका का दबाव भारत बर्दाश्त न कर सका। रूसी तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात
تعمیری اور مفید رہے۔ بھارتی ریفائنریوں نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی 50% کمی کر دی ہے۔ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر اپوزیشن جماعتوں کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید۔ راہل گاندھی نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مودی کو ڈرپوک کہتے ہوئے لکھا کہ نریندر مودی امریکی صدر سے ڈرتے ہیں۔ بار بار کی بے عزتی کے باوجود مودی نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ عالمی شہرت یافتہ فنکار پکاسو کی کروڑوں مالیت کی پینٹنگ غائب۔ اسپین میں پولیس پکاسو کی 6 لاکھ یورو مالیت کی پینٹنگ کی تلاش میں مصروف۔ پینٹنگ میڈرڈ سے گرنادا نمائش کے لیے لے جائی جا رہی تھی، راستے میں غائب ہو گئی۔ پینسل سے بنی پینٹنگ کا عنوان اسٹل لائف ود گٹار ہے۔ پکاسو نے یہ پینٹنگ 1919 میں تخلیق کی تھی۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 20 ٹیموں کی لائن اپ مکمل۔ متحدہ عرب امارات میگا ایونٹ کے لیے کوالیفائی۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے ٹکٹس کی قیمتوں کا اعلان۔ کم سے کم قیمت 400 روپے، سب سے مہنگا ٹکٹ 15,000 روپے میں دستیاب ہوگا۔ شائقین کرکٹ آن لائن اور مخصوص سینٹر سے ٹکٹس خرید سکیں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز 28 اکتوبر کو راولپنڈی سے ہوگا۔ دوسرا اور تیسرا T20 لاہور میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے سیریز فیصل آباد میں ہوگی۔ پاکستان اور بھارت ایک اور میدان میں پھر آمنے سامنے۔ پاک بھارت فائٹر دبئی میں بڑے مقابلے میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ پاکستانی فائٹر رضوان علی 23 اکتوبر کو بھارتی حریف رانا پرتاپ سنگھ سے مقابلہ کریں گے۔ رضوان علی اب تک ناقابل شکست ہیں۔ قومی فائٹر 10 فائٹس میں 10 فتوحات اپنے نام کر چکے ہیں۔ معروف اداکارہ ہانیہ عامر اقوام متحدہ کی قومی خیر سگالی کی سفیر مقرر۔ ہانیہ عامر اداکارہ کی حیثیت سے پاکستان بھر کی خواتین کی آواز بلند کریں گی، خواتین کے حقوق کی نمائندگی اور لوگوں میں شعور اجاگر کریں گی۔ سفیر کے طور پر پاکستان بھر میں خواتین کے حقوق اور ان کی ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے بھی کام کریں گی۔